हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्री में। एडुटेरिया के 5000 प्रश्नों का जो सीरीज है, उस सीरीज से संबंधित मैं ये वीडियो लाया हूँ। ये सेट नंबर 22वां है। बीपीएससी 68, सीडीपीओ, बीएसएससी, बिहार दरोगा से संबंधित मास्टर वीडियो है। प्लीज़ देखना ना भूलें। मैं 100 वीडियो एडिटेरिया के जो 100 सेट है उसका सारा वीडियो लाऊंगा। ये सेट नंबर 22वां है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या पहला, इनमें इनमें से किसे स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो मेंटल के ऊपरी परत को स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ये एडुटेरिया का 5 या जो प्रश्नों का जो बुक है, सीरीज है, उसका सेट नंबर 22वां है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर ट्रांजिस्टर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पे है। तिलैया बांध बराकर नदी पे स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो कौन सा जो दो झील है जो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील। प्रश्न संख्या 5 है, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। पीर पंजाल स्थित है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर पे स्थित है। प्रश्न संख्या छठा या 6, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? तो इसमें से ब्राज़ील नहीं है। ठीक है, ब्राज़ील आवेष्टित देश नहीं है। प्रश्न संख्या 7वां, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो चीन के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 8वां, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? तो पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9वां, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत रॉडन ने दिया था। किसने दिया था? तो रॉडन ने दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 10वां पे चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो भंडारी समिति की सिफारिश पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 11वां, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है केसरी। ये केसरी अखबार का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता था। चलिए प्रश्न संख्या 12वां पे चलते हैं। तत्वबोधिनी सभा की संस्था के संस्थापक निम्न में से थे, कौन थे? तत्वबोधिनी सभा का तो देवेंद्र नाथ जो ठाकुर थे, वो इसके संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 13वां, कांग्रेस किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो सदस्यों को खादी वस्त्र अनिवार्य रूप से कर दिया था? तो गुवाहाटी के अधिवेशन में। चलिए प्रश्न संख्या 14वां, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? संविधान के लिए संशोधन विधेयक प्रथम कब लाया गया था? तो 1951 में। ठीक है, कब लाया गया था? तो 1951 में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर हैं ना, सावरकर जी थे। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16वां, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली तो आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ये सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है बनावली। ठीक है, और राखी गढ़ी भी आपका बनारस में पड़ता है, जो कि सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। चलिए प्रश्न संख्या 17वां पे चलते हैं। आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। प्रश्न संख्या 18वां, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो रांची छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 19वां पे चलते हैं। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंदी यूनान के द्वारा जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 20वां, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 21वां, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है?
तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो आपका ये 10वीं सॉरी है ना, खाद्य प्रबंधन का निम्न में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ये खाद्यों का निर्यात नहीं है। ठीक है, ये प्रबंधन का निम्न में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ये खाद्यान्नों का जो निर्यात है उसका उद्देश्य नहीं है। वितरण तो करते हैं, रख रखाव भी करते हैं, खरीद भी करते हैं, निर्यात का उद्देश्य नहीं है। ब्रह्म सूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? ब्रह्म सूत्र जो पुस्तक है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो श्री वैष्णव संप्रदाय से यह संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 23वां, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन एवं स्थायी सेना का नींव रखा गया? नगद वेतन और स्थायी जो सेना था उस किसने नींव रखा था? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। और ठप्पा व्यवस्था भी किया गया था, बाजार व्यवस्था भी इसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि ये खिलजी से संबंधित एक मूवी आई थी, दीपिका पादुकोण और एक और हीरो थे, तो विवादों में रही थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या 24वां, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। ठीक है, जॉन मथाई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो विधायी थी एवं प्रशासनिक कार्य को दोनों को अलग कर दिया गया? तो आपकी थी 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम में दोनों अलग कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पंचायत आपका भाग 9, रस संघराज क्षेत्र भाग 8, संघराज्य जो के अधीन सेवाएं ये भाग 13, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारा सब सही है, ये गलत है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 27वां, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16वां में। चलिए प्रश्न संख्या 29वां, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके द्वारा ये हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 30वां, गंगा डॉल्फिन प्लास्टानिस्टा गैंगेटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो ये 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। चलिए 31वां प्रश्न संख्या में चलते हैं। वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आता है? तो पहले राज्यों के राज्यपाल एवं अपने राज्य आते हैं। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य से जो आते हैं वही वरीयता क्रम में सबसे पहले आते हैं। प्रश्न संख्या 32वां, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। चलिए ठीक है। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? कृषि भूमि को छोड़कर, ठीक है, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 34वां, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं? पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है तो काइटिन। ठीक है, आपका क्या है? काइटिन उदाहरण है। ठीक है। 35वां, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ठीक है। चलिए, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। निमोनिया से अधिकतर फेफड़ा प्रभावित होता है या फेफड़ा ही प्रभावित होता है। ठीक है, जिसको लंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। प्रश्न संख्या 37वां 37, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हृदय संबंधी जो मतलब दिक्कत परेशानी आती है तो किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ठीक है, ईसीजी का फुल नेम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38वां, सूची 1 को सूची 2 यानी कि दूसरा से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो ये कौन है? विटामिन के ये आविष्कारक है फंक, और विटामिन बी के मैकुलम, सी के होलकट,
और डी के विटामिन हॉपकिंस। ठीक है, तो इनका क्या है सही क्रम? देखिए सही क्रम है आपका ए का 2, ये बी है सही क्रम। ठीक है, ये बी सही क्रम है आपका, बी सही क्रम है, बी आपका सही क्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? कौन सा स्थायी अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन है? तो भारती और मैत्री। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40वां। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से दो बलों के बीच का अंतर है, तो क्या है वो? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल, ये है आंसर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वैसे तो बुक है, लेकिन ये एडिटोरियल का 5000 प्रश्नों का जो सेट बना लीजिएगा या देख लीजिएगा मेरे वीडियो को, तो बहुत आसानी होगी, है ना, बहुत सारी चीज़ों को समझने में। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 41वां पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? पर्यावरणविद हैं जो, जिनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो सलीम अली। ठीक है, सलीम अली को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42वां। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अपना टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा गलत है? यह विद्युत का सुचालक होता है, ये तो सही है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, ये भी सही है। इसे काला शीशा भी कहता है, ये भी सही है। तो इसमें कार्बन spi3 प्रसंस्कृत रहता है, ये गलत है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 43वां का डी होगा। चलिए 44वें चलते हैं। एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है, कौन है एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य? तो C2H4। C2H4 केमिस्ट्री का है, क्लास 10 का है। ठीक है, तो C2H4 एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य। प्रश्न संख्या 45वां। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सिंपल सी बात है, कार्बन हाइड्रोजन तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 46वां पे। अवरक्त विकिरण से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी खोज हर्शेल नाम वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। तो उपयुक्त में से सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 47वां। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो लोहा की ऊष्मा सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 48वां। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? अगर अशुद्धि मिला दी है मतलब, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा किसी द्रव पे? तो जाहिर सी बात है, अगर लिक्विड में पानी में अगर नमक मिला देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो वो बढ़ जाएगा। तो प्रश्न संख्या वो बोल रहा है, तो क्या होगा आंसर? बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी कि बॉइलिंग जो उसका पॉइंट है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये है, बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 49वां। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है, कौन उपयोग किया जाता है? तो नौशादर यूज किया जाता है शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 50वां लास्ट प्रश्न है सेट नंबर 22 कंप्लीट हो गया। 5000 जो क्वेश्चन का सीरीज है उसका 22वां सेट है ये। ठीक है, और भी वीडियो लाऊंगा। चलिए ये है प्रश्न संख्या 50वां। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विद्युत बैटरी, तो ये विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया है? तो वोल्टा ने किया है। डायनेमो का माइकल फैराडे ने किया है। ग्रामोफोन को थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है। सेफ्टी लैम्प का हम्फ्री डेवी ने। चलिए तो सब तो सम्मिलित है, तो आंसर कौन होगा? ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। तो हाँ, यही वाला सही आंसर है। तो चलिए 50 का 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आपका एडिटोरिया से है, देख भी सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर संभव हो तो कोई ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।